दक्षबलं गंगशुभकुशयद्वयं स्वस्त्रेन्द्रो वै सर्वा स्वस्त्रकुर्घां स्वेदा स्वस्तिर्नक्तारक्षोवरिष्ठनेमि स्वस्त्रो बृहस्पतिर्ददातु तदस्वागतः प्रश्नमात्रयावानो दिशन्यान्तमीशानं कुरु शपथा शपत्रय विश्वेदेवा अविशावन्य भद्रे कर्णे प्राप्ताशो परिताशकरो भवन्त्यमानो मध्यानि स्थानयन्तु ओम हरि ओम जौ शांति निरंतर सुगम शांति पृथ्वी शांति आपो शांति वनस्पति शांति रोजय शांति ब्रह्मा शांति विश्वेदेवा शांति सर्वं शांति देवा शांति सामा शांति भवतु ओम श्रीमन महागणाधिपति लक्ष्मी नारायण नमः श्राद्धाम ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः संको यंत्र नमो दष्टवृत्तो गुणाशोग्रागर धुंगर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थात् के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते तदेव लग्नं सुतरं तदेव ताराबलं तत्र विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते सुरामि जाते सापोर्ते सबे समर्ति वर्षाम हृदय सुधराधर वक्रतुंड भाका सूर्यकोट संप्रभ निर्भर पूज सकाल ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः ओम हरि ओम गणनंतो अगरपत गंगा हवामय नमस्कार नमस्कार सब समर्पयामि ओम काराय ओम काराय नमस्कार नमस्कार समर्पयामि गंगा जगन्नाथ गोदावरी नर्मदे सिंधु शरण भरदेवता भरण नमस्कार सभय पांचि समर्पयामि आवारार्थ समर्पयामि कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सततम साम शिवा शिवाय नमः पार्थिवा करुणावतारम नमस्कार आवारार्थ समर्पयामि हां सामने जो एक छोड़ दीजिए सारे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा समाधात्री स्वाहा दुर्गा दिव्यै नमः नमस्कार आप शक्ति नमः आयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभ निर्विघ्नं पूज सर्वं गणेश सूर्य नमस्कार आयामि गजानन भूतनाथ सिद्धो कपितम पंचाग्र महात्म सोपनास्कार गणेश पंचाग्र देवता नमस्कार सची मेगा सावित्री विजया देवसरा सुधा मात्र लोक माता दृष्टि विश्राम कुल देवता कुल देवी नमस्कार ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि ओम सुतो गुणस्य करो चतुर्ग्रह संरापनो सर्व व्यासांताव नमग्रह देवता सर्वे ग्रह अनुकूला ग्रह हन्तु ओम सम ओम नवग्रह देवता नमस्कार नमस्कार दर्शन पुष्पम समर्पयामि सामने ये समाये हुए हैं भगवान शिवाय नमः आत्मनिं जलं समर्पयामि पार्वतीमाताय नमः ओम गौर्यै नमः आत्मनिं समर्पयामि ओम कार्तिकेय नमः आत्मनिं समर्पयामि नंदीश्वराय नमः आत्मनिं समर्पयामि ओम नर्मदेश्वराय नमः आत्मनिं समर्पयामि पाठ्यवर्गं मुखात्मनिं जलं समर्पयामि वस्त्रं वस्त्रं पार्वतीमाता को ओम गौर्यै नमः वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि ओम कार्तिकेय नमः वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि ओम नंदीश्वराय नमः वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि ओम शाम सदा श्रावण पार्थिवा धर्म वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि श्री चंद्रम घटम चंद्रम लेपरम समर्पयामि चंद्रम लेपरम समर्पयामि चंद्रम लेपरम समर्पयामि चंद्रांते स्तम दशरथ चंद्रांते स्तम समर्पयामि चंद्रांते स्तम पुष्पम समर्पयामि माल्यादीनि शिवलिंग माल्यादीनि व प्रभो महतानि पुष्पाणि पुष्पालयां समर्पयामि एक गणेश जी उतरा दीजिए संकट ओम माल्यादीनि शिवलिंग माल्यादीनि व प्रभो महतानि पुष्पाणि पुष्पालयां समर्पयामि शाम सदा शिवाय नमः काल सपरिवार से पुष्पालयां समर्पयामि सब कुछ छोड़ दीजिए आज आई उसी के लिए श्याम देवी से आपके वो ज्यादा बुनी ओम नाभ्यासीरंतत्वं शिष्णं देवो समर्पयाम्यां तथा भूमस्य सोता तानुमान लोकं कर्मणः ओम श्रीगणेशाय मिष्टान समर्पयामि ओम शाम सदा शिवाय नमः ओम पार्वती माता हाथ में ले लो खड़े होकर चारों सबको अगर तो फल चढ़ा करके जब उसके बाद सब कुछ चढ़ा दो मिष्टान चढ़ा दो नाभ्यासीरंतत्वं खाकर बचकर मिष्टान समर्पयामि ऐसे होती है आत्मन ज्योति समर्पयामि ओम मुखात्मन जलम समर्पयामि मुखात्मन जलम मेरे यहीं से वहीं से काट ये चढ़ा दीजिए आप इन्हीं का दिया हुआ है तुम्हारा क्या आप सबको भोग लगा दो बस
चली 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 गाड़ी में बैठना तेरे पास खड़ी रहेगी वो गाड़ी सुबह निकलने में तक ऐसा डिसाइड कर वो बच्चा यार अभी पता है मेरा भाई जिंदा होता ना मैं इतनी और नहीं करता तेरी कसम भाई जिंदा होता मैं नहीं करता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मेरी सेटिंग नहीं बनेगी बनना चाहिए जब पहले कर रखा आटा दिखाओ आटा दिखाओ मेरे को दो तरफ से चोट लगेगी मेरा 50,000 रुपये का वो काम है
डालो डालो। ओम गंगणपते नमः। भगवान गणेश जी का नाम ले लीजिए, आपको भगवान जी की कृपा अच्छे से हमारी बुद्धि में जो भी ज्ञान है उनका। नमस्ते। आज तो बच्चे आए हैं प्यारे प्यारे, पहले कल भी आए थे पर आज जल्दी आ गए। दिखा आप सब ध्यान देंगे भगवान जी की कथा को। कल हमारा थोड़ा सा भस्म के विषय में रह गया था। आवाज थोड़ा नजदीक हो गया, अभी ठीक है ना आवाज? आपको त्रिपुंड होना चाहिए। 3 जो ये निशान हम लगाते हैं यहाँ पे, चाहे तुम जल के लगा लो, तो उस वो क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रतीक है और सत्व रज तमस का भी प्रतीक है। तो अब हमने परमात्मा को शीश पे धारण किया, अब हमने तीनों की शक्तियों को सर पे धारण किया। तो इसलिए जब भी शिव पूजन करो, जैसे उन्होंने तो किया ही है वो देखो, अच्छा लगा त्रिपुंड लगाते ही ना एकदम रूप भी बदल जाता है ना, कुछ आ जाती है दिव्यता। आजकल मेरा थोड़ा सा ऐसे ही लग के हट जाता, मुझे भी लगाना चाहिए प्रॉपर, है ना शिव। सबको लगाना। और भस्म, एक तो काशी से जो भस्म आती है, भस्म की क्या महिमा है कि हम सब एक तो भस्म होने वाले हैं, वो हमें याद रखना है कि हम जो हैं, हमारी जो अकड़ हो जाती है ना कि थोड़ा सा कुछ पा लिया तो अरे मैं ये हो गया, कुछ और थोड़ा घर में आ गया तो और अकड़ के चलने लग गए, है ना। तो हमें ये समझ में रहता है कि हमारा एक दिन कई बार बड़ा भारी पड़ जाता है। इस तरह से जब हम किसी गर्व में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, तो दूसरों को हम थोड़ा छोटा समझने लगते हैं। जब हम दूसरों को छोटा समझते हैं तो ये अपराध है, कोई छोटा थोड़ा ही है। कहाँ हम ये जो साइकिल है, हमें क्या पिछले जन्मों में मैं महारानी हूँ, मैं देवी से आई हूँ, मैं धोकर से वास्तव में तो मेरा जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं, तो इस जन्म में मैं कुछ भी हूँ, क्या फर्क पड़ता है? और लोग को किसका क्या पता है कौन कहाँ था, किस रूप में था। अब हम धर्मों का भी यही हिसाब है, हो सकता है कितने लोग मुस्लिम रहे हों, कोई क्रिश्चियन रहे हों, तो हम लोगों को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई छोटा है धर्म से, धन से, कर्म से, विद्या से, किसी भी चीज से, वर्ण से। लोग रंगों पे बड़ा, किसी भी चीज, जिसको देखो पकड़ना है ना वो कुछ भी पकड़ लेगा, और जिसको नहीं पकड़ना है वो कुछ भी नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो अनंत अस्तित्व है ना, यहाँ पे अनंत बड़े हैं, अनंत छोटे हैं। निकृष्ट की भी कोई नीचाई की सीमा नहीं है कोई, और ऊंचाई की भी नहीं है। तो क्या हम ऊंचे? हाँ, थोड़ा सा हम ध्यान दें कि कुछ हमसे अपराध ना हो जाए। छोटी मोटी गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, सबसे हो जाती है, उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं और थोड़ा सुधार लेते हैं। अगर हमें पता चले कि किसी के प्रति हमारा अपराध हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए? क्षमा मांगना चाहिए मन में। सामने से मांगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मान लो कोई दूर है तो मन से मांगे, मन से भी पहुंचेगा। मन से क्षमा मांगे, जितना हो सके। कोई छोटा नहीं होता, क्षमा मांगने से बड़ा हो जाता है और हम एकदम से फ्री हो जाते हैं। जब हमारा किसी के साथ कर्म बंधन नकारात्मक रूप से बंधन बन गया, तो फिर हम भारीपन महसूस करते हैं, फिर हमारे कर्म बिगड़ने लगते हैं उस तरीके से, क्योंकि वो सदा से फिर वो चलता रहता है, वहां से आती रहेगी एक नकारात्मक ऊर्जा से हम जुड़ जाएंगे, या अंदर अंदर लड़ाई चलती रहेगी। कई बार देखा होगा तुमने, चलते चलते भी बोलते हैं, कभी अच्छा बोलते हैं, कभी बुरा बोलते हैं, है ना। कुछ कभी कभी उत्तर दे रहे होते हैं किसी को कोई, है ना। और अगर अभी की अभी कोई सब सो जाए तो सबके सपने शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? सपना तो अभी भी चल रहा है, अंदर सपना अभी भी चल रहा है, बस हमने हमारा ध्यान बाहर लगा हुआ। तो सपना हर वक्त चलता है। जब
हम जैसे ही आँख बंद करते हैं, आँख बंद करने से हमारी इंद्रियां अंदर हो जाती हैं और हम अंदर का देखने लग जाते हैं। तो अगर हमें सपना भी आया है ना किसी के साथ लड़ाई का, तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। तब भी हमें क्षमा मांगना चाहिए कि मेरी तरफ से कोई गलत ऊर्जा गई होगी, और अगर उसकी तरफ से ही आई है पहले तो भी क्षमा करा, मैं मेरी तरफ से मुझे नहीं रखना कोई ऐसा, क्योंकि अगर मैंने रखा तो मेरी मुश्किल है, और छोटे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, कर्म बिगड़ेगा नहीं, है ना। मुझे किसी ने 10 लात मार के कोई चला गया, मेरा क्या ले गया, सच में मेरा कुछ बिगड़ा क्या? अगर मैं सोचूं तो मैं अरे तेरी ऐसी की तैसी ये कर दिया, अभी बताते उठा के ऐसा पटूंगी, ऐसा मारूंगी, घूमेगा त्रिलोक। लेकिन उसके अलर्ट करना चाहिए, करना ये चाहिए कि भाई तू मुझे कहा, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, शरीर को मार लिया तूने अपना कर्म बिगाड़ा, तू जा, मुझे कुछ नहीं लेना तुझसे, ठीक है ना। अगर हम शिव तत्व को जानना चाहते हैं, शिवमय होना चाहते हैं, और शिव तत्व के अकॉर्डिंग हमें अपना जीवन चलाना है, तो हमको ये बातें समझनी होंगी कि हम किस तरह से किस चीज को रिएक्ट कर जाते हैं अचानक से। तो अगर हो जाए अचानक, क्योंकि वृत्ति बनी हुई है ना, वृत्तियां और भूमियां, हमारी 5 प्रकार की भूमियां होती हैं और 5 प्रकार की ही वृत्तियां होती हैं। तो एक 5, हम उनको पंच क्लेश भी कहते हैं। क्लेश कहाँ से पैदा होते हैं, ये शास्त्रों में है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये हम जन्म से लेके पैदा होते हैं। अब जैसा जैसा हम देखते हैं ना, वैसा वैसा हम करते जाते हैं। हमने ये देखा कि भैया एक ने गाली दी है तो दूसरा उसको वापस से 2 दे रहा है ना। लेकिन कथा में आने से, सत्संग में आने से हमको समझ में आता है कि अगर हम दुश्मनी से कोई खुश रह सकता है, कभी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। तो जो लोग, अगर कोई सोसाइटी हमको कहेगी उनको कुछ लेना नहीं है, उनको सिर्फ भड़काना है तुमको, तुम दोनों का सर फूटेगा तो उनको अच्छा लगेगा, दैट्स इट। वो कहेंगे अरे तुझे ये कह गया, तू कैसे चुपचाप बैठा है। तब भी ये बताना है भैया तुझे क्या मतलब है, हाँ? जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो तेरे को तू क्यों बीच में आ रहा है ना। तब तैयार रहना है कि हमें ये नहीं अरे किसी ने चढ़ाया हम फटाफट चढ़ गए, किसी ने बहुत बढ़ाई कर दी आग पकड़ के चलने लग गए, है ना। एकदम चाल ही बदल जाती है, एकदम वो ऊर्जा बदल जाती है, पैर अलग तरह से रखते हैं, कंधे उचका के चलते हैं, कोई तो छाती जोड़ा के चलते हैं, है ना। तो ये समझ के रखना है कि किस शब्द का मेरे भीतर क्या असर हो रहा है। ये शिव तत्व, नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि शिव तत्व है क्या। शिव तत्व देखिए, प्रलय हुई है, कुछ भी कहीं नहीं है, ठीक है। वहां क्या नहीं है, आकाश भी नहीं है, वायु भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है, पृथ्वी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, सिर्फ शिव। उसको वो स्थिति जो होगी शिव की, हम इंसान अगर हो तो कल ठीक है, इसका भी वॉल्यूम कम करो थोड़ा सा। हाँ, तो इस सब चीजों का जो सार है वही शिव तत्व है। जब कुछ भी नहीं है तो भी शिव है, जब सब कुछ है तो भी शिव है, और फिर से नहीं रहेगा तो शिव रहेगा। तो शिव तत्व क्या है, जो हमारे अंदर से बोल रहा है। तो मैंने कहा ना, सफेद सफेद ऊर्जा जब दिखती है आंखों में, आंखें अचानक चमकती हैं, जब कुछ जो बोल रहा है वो शिव ही है। जो भी प्राण तत्व है वो शिव है। प्राण तत्व आ गया ना यहीं पे। तो जो हमारी वाइटलिटी है, जिसको ऑक्सीजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन क्या है, हवा, हम हवा ग्रहण करते हैं, वायु वहीं से शिव से पैदा हुई है।
लेकिन उसमें एक तत्व होता है बहुत सघन, जिस वैज्ञानिक उसको कुछ नाम दिया था उन्होंने, वही परमाणु होता है वो, ठीक है। एक होता है अणु, अणु बड़ा होता है, परम अणु बहुत सूक्ष्म होता है, वो आंखों से नहीं दिखता, ठीक है। तो शोध हुए थे इस पे, उन्होंने उसको नाम दिया था गॉड पार्टिकल, ठीक है, यानी कि परमात्मा का एक छोटा सा अंश। वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसके लिए उन्होंने उससे 10 गुनी बड़ी तो लेंस लगा के वो मशीन बनी थी, जिसमें वो उन्होंने बहुत समय तक लगातार देखा कि कौन सी चीज़ है जो ईश्वर है, कैसे व्यक्त कर, तब जाके उनको देखा, बहुत सालों के बाद उनको दिखा था कि ये है गॉड पार्टिकल। तो ये शिव तत्व से सारा अभी हो गया, अभी ठीक है, अभी हाँ ठीक है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये बहुत गूढ़ विषय है। जब श्री राम जो है परेशान हो गए थे, सीता जी जब वन में चुराई गई, देखो पति पत्नी का जो संबंध है ना वो समझ से परे है। जो बुरे से बुरे जोड़े भी होते हैं ना, उनमें से भी एक चला जाए, पत्नी चली जाए या पति, तो क्या होता है, दाढ़े मार के होते हैं, ऐसे लगता पता नहीं क्या निकल गया, क्या जा रहा है, खींच रहा है। जैसे मृत्यु के समय उसको लग रहा है, वैसे ही उसको, दूसरे को जो बच गया उसको भी लगता है। तो ये सोचो कि क्यों हम ये संबंध ऐसा क्यों बताया गया कि अर्धांग कहा गया। हमारे में तो सीधा कहा गया ना, अर्धांग माने जो हमारा आंतरिक शरीर है उसका आधा भाग। आधा से मतलब ऐसे आधा नहीं, आधा से मतलब ऐसे आधा, पूरा अंदर का शरीर, ये स्थूल शरीर, और उसके भीतर पार्ट है छोटा, पंच प्राण कहे गए। तो जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश है, जो दूसरा शरीर है वो मनोमय कोश है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर कहते हैं ना बाहर के हिस्से को, और अंदर को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा अंदर का हिस्सा है वो सॉफ्टवेयर की तरह है, दिखता नहीं है लेकिन है। तो दूसरा शरीर ये कहा जाता है कि वो एक पति का, पहला शरीर अगर मेरा पत्नी का है तो दूसरा शरीर मेरे पति का है, और जो वहां फिक्स हो गया वही कहते हैं सोलमेट है। जन्म जन्मों से जो हमारा, हमने जो सेटअप किया, हमने जो समझा है कि ऐसा 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 पति, उसका कुछ रूप आकार, तो वो हमको फिट आता है, फिर हम यही है ना, तब वो पहचान लेते हैं, अंदर से आती है एक पहचान कि ये है ऐसे दोनों का। तो पति का भारी शरीर पति का है तो दूसरा शरीर पत्नी का है। तो जब वो मिलते हैं तो वो अंदर वो जगह पूरी घेर लेता है, मनस शरीर, उसका इम्प्रिंट आ जाता है, उसका जो क्या बोलते हैं, ट्रेस होती है, ट्रेस भी होती है, और वो निकालते हैं ना, प्रिंटर, कॉपी निकालते हैं, है ना। तो वो जो है वो ऐसे ही होता है। अब जो है अपनी पत्नी की फीलिंग पति को आती है, पति की हर फीलिंग पत्नी को, दोनों को आती है ना, कहाँ क्या हो रहा है, वो कहाँ पे है, ठीक जरा सा कुछ होता है सपना आ जाता है तुरंत। और बच्चों को भी ऐसे होता है, माँ के साथ तो बच्चों का बहुत जुड़ाव होता है। तो पत्नियां ज्यादातर क्योंकि सेंसिटिव में अंदर रहती हैं, इसलिए सब, कितनी भी हम महाभारत सुनते हैं, गांधारी को स्वप्न आए थे अपने पुत्रों के विषय में, रामायण में भी ऐसे ही, सभी कहानियों में हम देखते हैं कि लेडीज को ज्यादातर सपने आ जाते हैं, और मंदोदरी को वो समझाती है ना, उसको भी लगातार सपने आ रहे थे। तो ये जो हमारा अंतर है, वो जो पति को कुछ हो रहा है तो वहाँ कुछ खटका होता है, वहाँ कुछ कमी होती है, वहाँ कुछ उथल पुथल होती है, तो हमको पता लग जाता है कि अब कुछ हो रहा है ना। अगर जब कोई झूठ बोलते हैं ना, नाटक भी करते हैं, चोट लग गई है मेरे, है ना, और चोट वोट कुछ नहीं होती, तो तब लगता है अच्छा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, अंदर से आ जाता है ना कि अरे, पर फिर भी पत्नियां सोचते कोई बात नहीं, अरे ठीक है भाई, क्योंकि वो थोड़ी उदार होती है, वो इन चीज़ों को कहती है जो समझ में नहीं आ रहा, सबूत नहीं है तो ठीक है मान लेती है, मान लिया। लेकिन उल्टा है, पति शायद ना माने वो सबूत ढूंढेगा, अच्छा देख क्या आता है, ऐसा है नहीं। तो ये मजा तत्व की बात है।
तो ये हमारे जो शरीर हैं, पंच शरीर, ये इनका बहुत महत्व होता है। इसका भी हम जैसे तीसरा शरीर हमारा है विचारिक शरीर, बुद्धि में, है ना। चौथा है आनंद में, है ना। पांचवा हमारा कैवल्य शरीर होता है। बल्कि 7 होते हैं हमारे पूरे अध्यात्म में, पर इसमें आयुर्वेद में 5 होते हैं। तो जितना जितना हम योग ध्यान से, जितना अगर हम ध्यान करेंगे और जाप करेंगे, देखिए अगर हम ध्यान के साथ जाप करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट होगा। उसको हम कहते हैं गर्भस्थ ध्यान। तो इससे दुगना असर होगा और हम अंदर के शरीरों में जा पाएंगे, उनमें देख पाएंगे। और हम जब अपना देखना शुरू करते हैं तो दूसरों का भी दिखने लग जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कैसा है, ये समय सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, सब पता। झूठ वाले का ना, झूठ का सीधा सा हिसाब है कि वो एकदम सीधे खड़े होकर तो एक वाक्य नहीं बोल पाएगा। कि उससे पूछो, जैसे नौकर है या कोई भी है, कि तू वहाँ गया था, वो पहले तो खांसेगा या तो या इधर मुंह करेगा या उधर करेगा या पेट में कुछ चलेगा उससे। ये सब अगर सही बंदा ना एकदम सीधा खड़ा होकर सीधी बात कह देगा, उसके अंदर इतना सा भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि मुझे तो हर एक का अंदर का पता लग जाता है, एक एक रोम रोम का, कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो ये सब ध्यान से, ये कहीं मैंने अलग से नहीं पढ़ा है कि ऐसे ऐसे होता है, ये सब मेरे अपने पता चलता है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो ये बंदा कब बोल रहा है झूठ, मेरे तो बहुत नौकर हैं तो मुझे सबका पता है भाई। तो खूब झूठ बोलते हैं वो जम के। मैं कई बार बोलती ठीक है जा तू, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है। तो वो सोचते हैं कि मैडम को उल्लू बना दिया। मैं सोचती हूँ ठीक है, तू ऐसा ही सोचता है, कोई बात नहीं। तो हमारे जो 5 है, तो यहाँ पे जो है शिव भी रोते हैं, देखो सती के लिए, और राम भी, है ना। तो राम जब रोते हैं भयानक, तो अगस्त्य ऋषि आते हैं। अगस्त्य ऋषि कहते हैं यही शिव गीता है, ये शिव का ज्ञान है जो अगस्त्य ऋषि राम जी को देते हैं। तो वो कहते हैं कि श्री राम तुम तो विष्णु के अवतार हो, ज्ञानी हो, दिव्य हो, तुम साधारण मनुष्य तो हो नहीं, तो तुम रो क्यों रहे हो, इतना दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर तो अलग है, शरीर की तो कोई सत्ता है नहीं। मन भी अलग है, मन की भी सत्ता है नहीं वास्तव में। अगर हम मन को ढूंढने जाएं तो मन कुछ नहीं मिलेगा, हार्ट मिलेगा। हार्ट के अंदर हमारा वो मिलेगा, पेस में एक पॉइंट है जहाँ से हम फीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मन की बात आती है ना, कि मन, हम कहते हैं ना मन कर रहा है घूमने जाऊं, मन कर रहा है ये खाऊं, मन कर रहा है फोन कर लूं उसको, मन कर रहा है। तो ये अगर कहीं कहा जाए कि भाई बताओ कहाँ है मन, है तो मन तो कहीं मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म है। तो भगवान राम कहते हैं कि आप ये मुझे कह रहे हैं, पर मेरे दर्द की हालत क्या है आप समझ सकते हैं? आप मुझे बताइए कि फिर दर्द क्यों होता है? अगर मन है ही नहीं, मन की कोई सत्ता नहीं है, और आप कह रहे हैं आत्मा ही सब कुछ है, तो ये शिव का ज्ञान है। तो वो ये बताते हैं कि भैया आत्मा इतनी सूक्ष्म है, और आत्मा है क्या? आत्मा हमारे अंदर का एक प्रकाश का बिंदु है, जिससे ये हमारा मन चार्ज होता है। मन से शरीर, और शरीर से इंद्रियां, और जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा हमारे मन पे असर करता है। अब क्या है, कचौरी एक बार खा ली ना, तो उसकी कल खुशबू आएगी। अब मन क्या, अब मन को पता लगेगा, मन के साथ क्या जुड़ा है? बुद्धि बताएगी अरे अरे कचौरी मुझे भी खानी है, क्या खुशबू आ रही, कल देखो खाया था मजा आ गया था, देखो सब्जी आहा। तो वो ये मन काम करता है। सच में मजा आ गया था कचौरी करारी कस्ती। हाँ, तो इस तरह से ये मन हमारा काम करता है, सॉफ्टवेयर। तो ये है मन की सत्ता। वो कहते हैं अब आपको ये देखना है कि आत्मा को अलग देखो। आत्मा सिर्फ दृष्टा है, वो कुछ करता नहीं है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है हमारे शरीर में। तो आत्मा पे जब हम रोज ध्यान लगाएंगे, चाहे खाड़ाई पे लगाएं, चाहे हार्ट में लगाएं, चाहे नाभि पे लगाएं, तो हम एक दिन ये समझ पाएंगे कि
मैं मतलब अच्छा ठीक है, रोना है तो रो ले, तू एक साइड रहेगा, है ना। हमें रोना आएगा, मनुष्य है ना, हमारी चेतना आत्मा तक तो नहीं, वो सारे में है। और जब तक हम जीवित हैं तो हम संवेदित तो रहेंगे ही। संवेदना को अगर खो दिया तो हम पत्थर हो गए। हमें और पत्थर में फर्क क्या है? तो संवेदना होना तो मनुष्य की पहचान भी है, जरूरत भी है और अच्छाई भी है। लोग ये समझते हैं कि भगवान को दर्द नहीं होता, लेकिन उल्टा है, भगवान को ही सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो तो है ही प्योर तत्व स्वरूप। और सती को लेके जब वो तो घूमते रहे कितने युगों तक, वो तो विष्णु जी ने उनके टुकड़े की, अब भी कहानी आएगी। आज मैं ये सोच रही थी 3 ही दिन है और विशाल है ये तो शिव पुराण तो और ये बहुत दर्दनाक है। तो मैं सोच रही थी हाँ ये तो आज कर ही लेंगे कम से कम, शिव का जो है सती जन्म जो है और फिर पार्वती का। तो अब ज्ञान की बात लोग, अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे कम से कम ज्ञान में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, है ना। कहानियाँ तो ठीक है सब लोग सुना ही देते हैं, पर जब भी मैं किसी को, अभी तो मैं सुनती नहीं क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत टाइम पहले बहुत सुनती थी कथाएं में, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ज्ञान तो छोड़ दिया इन्होंने सारा। भाई मैंने तो पढ़े हैं सारे ग्रंथ और उनको पता ही नहीं। एक बार मैं कथा में थी तो मैंने पंडित जी से पूछा कि अविद्या को बताइए अब क्या है अविद्या, तो बस ऐसे मुस्कुरा के रह गए। अब लोगों को तुमने कह दिया कि भाई अविद्या दुखदाई है, अस्मिता दुखदाई है, खत्म बात, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ होगा, कल्याण होगा, है? तो मैंने कहा ये तो समस्या है। तब तो मुझे इनको सही, मेरा जो है ध्यान जो है होता है कि मैं ज्ञान थोड़ा ज़्यादा दूँ बजाय कि मैं कहानियाँ ज़्यादा सुनूँ। कहानियाँ तो बहुत है इसमें। तो ये जो अभी हम तत्व की बात कर रहे थे, तो राम जी फिर पूछते हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, तो फिर वो कहते हैं कि शिव सहस्त्र नाम करो। शिव जी के पूजन के विषय में बताते हैं। शिव जी के सब तरह के लिंग हो सकते हैं। जब सृष्टि शुरू हुई तो शिव जी ने सभी देवी देवताओं को बुला के उनके अनुसार अलग अलग प्रकार के शिवलिंग दिए भेंट स्वरूप, कि अब तुम इनकी पूजा करते रहो तो तुम्हारा सदा कल्याण रहेगा, तुम शांति में रहोगे। शिव जी को जल अर्पित करना, जल से वो तृप्त होते। जब भी तुम जल चढ़ाओ ना, थोड़ा महसूस करना कि क्या हो रहा है, तो अपनी भी आत्मा तृप्त होने लग जाती है। और जब हम दूध चढ़ाते हैं तो ऐसे लगता है कि सारे रोग ही हमने भगवान को चढ़ा दिए, खत्म ही हो गए। शहद चढ़ा दिया, वो सब प्रकार के कष्ट दुखों को हरता, मानसिक शारीरिक, और जीवन में निरोगिता और घर में मिष्ठान मतलब मिठास लाता परिवार में। तो काले तिल भी चढ़ाते हैं, शनि की ग्रहण हो तो तेल भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो वो पूजा के विषय में भी नारद जी को पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि मुझे सारी पूजा के विषय में बताइए, भगवान की कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या प्रिय है, किस तरह से क्या चीज़ अर्पित करनी चाहिए और क्या उनका क्रम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेरी तरफ से तो ये है कि श्रद्धा भाव से सबसे पहले तो खूब जल चढ़ाओ जम के, है ना। फिर जो बन जाए ना वो चढ़ाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब लोगों के बस की नहीं है और मंत्रोच्चारण भी नहीं है। तो मैं थोड़े थोड़े मंत्र बता दूंगी, बाकी तो मंत्र बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद तो होंगे नहीं एक बार में, है ना। बड़े मुश्किल हो जाता है संस्कृत, हम लोग संस्कृति नहीं, समस्या ये भी है आजकल संस्कृत तो पढ़े लिखे होते हैं तो मंत्र कहाँ याद हो पाते। तो सिर्फ ओम नमः शिवाय से ही कर सकते हैं, या जो भी मंत्र याद हो वो कर सकते हैं, या अगर ओम नमः शिवाय के अलावा भी सिर्फ शिवाय नमः, हराय नमः। अच्छा जिसको बहुत समस्या है, कोई दर्द है, कोई ऐसी समस्या है कि निकल नहीं पा रही, तो हराय नमः से ही सारी पूजा हर लो, भगवान हरो, दुख हरो। अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा कल पहले मटर वाला है और आज ये डॉग। सही है, मुझे वो याद आ रहा था, मैंने कहा अरे देखो। तो
भगवान राम को बताते हैं, भगवान राम के को आत्मा के तत्व के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि सहस्त्र नाम अगर जो कोई कर सके, भगवान के 1000 नाम। अच्छा, जब नारद जी को, अभी ये भी कथा आएगी, जब नारद जी को श्राप मिला है, नारद जी जब श्राप नारायण को दे देते हैं और वो फिर कहते हैं इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया, मैं क्या करूं, इसका कैसे मैं प्रायश्चित करूं। तो भगवान विष्णु भी उनको क्या कहते हैं कि भगवान के शिव जी के सहस्त्र नाम का जाप करो, जाओ एक किसी पहाड़ के। हमें अच्छा पूजा कहाँ कहाँ करनी चाहिए, सबसे ज्यादा फलित कहाँ कहाँ होती है पूजा? एक तो हम देखो